नमस्कार दोस्तों, किसान प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर बिना किसी खर्चे के जीवामृत बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवामृत की विधि शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने आसपास की मंडियों के भाव जानना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप किसान प्लस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, जीवामृत को खेत में डालने के कई फायदे होते हैं। यह आपके खेत में फर्टिलाइजर, कीटनाशक तथा एंटी फंगस का भी काम करता है और यह आपकी फसल को धूप से भी बचाता है, जिससे कि आप घर पर ही जीवामृत बनाकर काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 1 बीघा ज़मीन के लिए जीवामृत बनाएंगे। यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा या कम है तो आप उस हिसाब से सामग्री को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लास्टिक या लोहे का ड्रम लेते हैं। इसके अंदर 1 बीघा ज़मीन के लिए 40 लीटर पानी डालेंगे और ध्यान रहे कि यह पानी खारा नहीं होना चाहिए। अब पानी डालने के बाद इस ड्रम के अंदर हम 1 से 2 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डालेंगे। गौमूत्र जितना पुराना हो उतना बढ़िया। और इसके बाद लकड़ी के डंडे से हम इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला देंगे। अब हम एक दूसरा छोटा पात्र लेंगे जिसमें 1 से 2 लीटर पानी डालेंगे और 2 केजी देसी गाय का गोबर। और गोबर दोस्तों जितना फ्रेश हो उतना बढ़िया। अब हमें इन दोनों को इतना अच्छे से मिलाना है कि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। जब ये घोल पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, जिसमें कोई गांठ ना हो, तो इस घोल को उठा के बड़े वाले ड्रम में डाल देंगे। अब हम एक और छोटा पात्र लेंगे और इसके अंदर 1 से 2 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसमें 200 से 250 ग्राम काला गुड़ डालेंगे। काला गुड़ से मेरा मतलब है वो गुड़ जो हम जानवरों को खिलाते हैं, ना कि वो गुड़ जो हम घर में खाते हैं। यदि काला गुड़ उपलब्ध ना हो तो जो गुड़ घर में काम में लिया जाता है आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस गुड़ को हम पानी में अच्छे से घोल लेंगे और जब ये पूरी तरीके से घुल जाए तो इसे भी उठाकर बड़े वाले ड्रम में डाल देंगे। अब इस बड़े वाले ड्रम के अंदर हमें 200 से 250 ग्राम बेसन डालना है, या फिर आप किसी भी दाल का आटा डाल सकते हैं, बस वह दाल सोयाबीन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बड़े वाले ड्रम के अंदर हम 200 से 250 ग्राम किसी भी मीठे फल का गूदा डालेंगे। और अब इस घोल में सबसे लास्ट में ताज़ा मिट्टी डालेंगे। ताज़ा मिट्टी से मेरा मतलब है यदि आपके खेत में बरगद या पीपल का पेड़ है तो आप उसके नीचे की 200 या 250 ग्राम मिट्टी खोद कर डाल सकते हैं, या फिर आप अपने खेत से 200-250 ग्राम नीचे से गीली मिट्टी खोद कर डाल सकते हैं। अब आपको इस पूरे घोल को लकड़ी के डंडे से दोनों तरफ अच्छे से घुमा के इसको से मिलाना है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमें इस ड्रम को उठाकर किसी छाया में रखना है और इसके बाद इसको किसी चीज़ से ढक दें। अब हमें लगातार 7 दिन तक रोज सुबह और शाम को लकड़ी के डंडे से इस घोल को दोनों तरफ से अच्छे से मिलाना है और 7 दिन के बाद हम इस घोल को अपने खेत में काम में ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस घोल को खेत में काम में लेने के कई तरीके होते हैं। आप इसे छानकर ड्रिप में दे सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट खेत में डाल सकते हैं। अब यदि दोस्तों आपको जीवामृत बनाने की ये विधि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारी और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं।